नमस्कार, वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। एक बार फिर देश भर से कला और संस्कृति जगत की गतिविधियों के साथ हाजिर हूँ मैं शालिनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत और आपका अपना कार्यक्रम जो है देश की सांस्कृतिक विरासत का आईना। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार की सांस्कृतिक यात्रा में हम किन किन राज्यों का सफर करने वाले हैं। इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान, ओडिशा, बिहार और राजधानी दिल्ली। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के हिल स्टेशन कहे जाने वाले माउंट आबू, जहां पिछले दिनों समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पराक्रम राजस्थान टूरिज्म का ये सालाना इवेंट देश विदेश से सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहता है। तो चलिए शामिल होते हैं मरुभूमि की कला और संस्कृति से रूबरू करवाते इस समर फेस्टिवल में। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू शांत झीलों, सुरम्य वातावरण और बेहतरीन मौसम के लिए प्रसिद्ध है, जो स्थानीय कलाकारों की ऊर्जा को लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत और कला के तमाम रूपों में व्यक्त करने में मदद करता है। जिसकी झलक देखने को मिली पिछले दिनों यहाँ आयोजित हुए समर फेस्टिवल में। माउंट आबू का ये समर फेस्टिवल गर्मियों में देश दुनिया के सैलानियों के आकर्षण का बड़ा केंद्र रहता है। जो असल में राजस्थान की लोक कला और संगीत का पर्व है। जो लोगों को राजस्थान के लोक जीवन और संस्कृति के करीब लाने का काम करता है। समर फेस्टिवल की शुरुआत प्रेम गीत और पारंपरिक जुलूस के साथ होती है, जिसमें राजस्थानी और गुजराती लोक संगीत का समागम देखा जा सकता है। दिन बढ़ने के साथ साथ कई तरह की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जिसमें आने वाले सैलानियों के लिए स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज भी आयोजित की जाती हैं। वहीं शाम के समय होने वाला लाइव म्यूजिकल शो फेस्टिवल का खास आकर्षण है, जिसे देखने और सुनने के लिए खासी भीड़ उमड़ती है।
पराक्रम और अब रुख करते हैं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का, जहां पिछले सप्ताह देश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिली। मौका था नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का। वहीं इस खास फेस्टिवल की रौनक को और दुगना करने का काम किया इस क्रम में आयोजित हुए एक दूसरे उत्सव स्टेट लेवल पीवीटीजी डांस फेस्टिवल 2022 ने। भुवनेश्वर से इसे इन दोनों खास उत्सवों की झलकियां हम आपके लिए समेट कर लाए हैं, जिनमें वास्तव में मिनी ट्राइबल इंडिया की झलक साफ नजर आई। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पिछले दिनों देश भर के लोक रंगों से सराबोर रही। बीते सप्ताह यहां जनजातीय संस्कृति का जश्न मनाते एक के बाद एक उत्सवों का आयोजन हुआ। SC/ST रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा आयोजित ये फेस्टिवल नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 और स्टेट लेवल पीवीटीजी डांस फेस्टिवल 2022 देश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाए जाते हैं। फेस्टिवल में पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण राज्यों से आए कलाकारों ने प्रस्तुतियों के जरिए अनुपम लोक छटा बिखेरी। Enjoyed a lot. It was like great moment for all of us to be part of this 11th edition of this tribal festival. Yeah. So yeah, we are very proud of this festival. बहुत अच्छा लगा। यह जो हम लोग को पता है तो सिक्किम का ट्राइबल डांस हम लोग को पता था, लेकिन आज यहाँ आया है जितना स्टेट का आया है अपना अपना यहाँ जो ट्राइबल डांस प्रस्तुत किया, हम लोग सब देखा है, हम लोग बहुत खुश है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि ट्राइबल डांस फेस्टिवल पे कर सकते। जनजातीय संस्कृति की बात करें तो उड़ीसा इस मामले में बेहद समृद्ध है। यहाँ आम जनजातियों के अलावा सबसे ज्यादा पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, जो शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के मामले में आम जनजातीय समूहों से पिछड़े हैं। वहीं परंपरा और संस्कृति के मामले में बेहद अनूठे इन जनजातीय समूहों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पराक्रम, अब हमारे दर्शकों को हम लेकर चल रहे हैं देश की विरासत को संजोती संवारती एक ऐसी जगह जो हजारों साल की पुरानी हमारी समृद्ध संस्कृति के साक्ष्यों का घर है। इससे जुड़ा सवाल भी हमने इंटरनेशनल म्यूजियम वीक के दौरान पिछले एपिसोड में आप सभी से पूछा था। हमें आपके जवाब मिले। आप में से बहुत से दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है। सही जवाब है बिहार म्यूजियम। राजधानी पटना में स्थित इस म्यूजियम की वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान है, जो कई वर्गों में अलग अलग पुरस्कार भी अपने नाम कर चुका है। आइए जानते हैं इस विरासत के कई अध्याय अपने आप में समेटे बिहार म्यूजियम के बारे में।
बिहार राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों, समृद्ध विरासत और महान संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने मंच देता ये है बिहार संग्रहालय। राजधानी पटना में 5.6 हेक्टेयर में फैली यह 6 मंजिला इमारत न केवल हजारों साल की विरासत को संजोए हुए है, बल्कि विश्व में अपनी अद्भुत वास्तुकला के भी लिए प्रसिद्ध है। जापान के माकी एंड एसोसिएट्स और मुंबई के ओपुलिस आर्किटेक्ट्स द्वारा बना बिहार संग्रहालय अपनी पर्यावरण हितैषी संरचना के कारण भी कई पुरस्कार जीत चुका है। संग्रहालय में पाल कला की कला, कुषाणकालीन कला, मृण मूर्तियों, पुरापाषाणिक और नवपाषाणिक उपकरण, हड़प्पा कालीन मृदु भाट जैसे हजारों साल का इतिहास समेटी कई कलाकृतियों को देखा जा सकता है। वहीं म्यूजियम में रखी दीदारगंज यक्षिणी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। जीवन आकार की यह प्रतिमा एक लंबी सही अनुपात वाली मुक्त खड़ी मूर्ति कला है जो बलुआ पत्थर से बनी है, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। म्यूजियम में सम्राट चंद्रगुप्त का सिंहासन, तारा और भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रतिमाएं भी देखी जा सकती है। इसके अलावा म्यूजियम के प्रांगण में प्रसिद्ध कलाकार सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित विशालकाय कलाकृति प्राचीन और समकालीन कला के मिलन का प्रतीक है। बर्तनों को जोड़कर बनाई गई ये कलाकृति भी आगंतुकों के लिए कौतूहल का विषय रहती है। साल 2015 में म्यूजियम में बच्चों के संग्रहालय, मुख्य प्रवेश क्षेत्र, अभिविन्यास थिएटर को लोगों के लिए खोला गया, जबकि अक्टूबर 2017 में बाकी दीर्घाओं को भी आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसी दौरान बिहार म्यूजियम के भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी म्यूजियम की बहुत प्रशंसा की थी। कई शानदार सभ्यताओं का विकास और कई महान शासकों के उत्थान और पतन का साक्षी रह चुका ये शहर पटना और इसका विश्व प्रसिद्ध बिहार म्यूजियम वास्तव में अतीत से भविष्य की यात्रा कराता है। और इस सप्ताह के लिए आपका सवाल, आपको स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में दिखाई जा रही कला को पहचानना है और सही नाम और संबंधित राज्य का नाम हमें लिख भेजना है। आप अपने जवाब स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले दर्शकों के नाम अगले एपिसोड में हम शेयर करेंगे। हम आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल के जवाब में हमें आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं मिली, जो हमारी पूरी टीम के लिए बेहद उत्साहवर्धक है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरह हम देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हर पहलू से आपको रूबरू करवाते रहें। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं राजधानी दिल्ली के खास सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियों के साथ। मंच पर संभव। सुरताल से सजा ये कार्यक्रम युवा कलाकारों की प्रतिभा का मंच रहा। कोरोना के कारण 2 साल के व्यवधान के बाद शुरू हुआ कार्यक्रम अपने नाम को सार्थक करता दिखा। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत शास्त्रीय गायक अभिजीत मिश्रा के शास्त्रीय गायन से हुई।
कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति रही तबला जुगलबंदी। सप्तक शर्मा और आशुतोष वर्मा के डुएट तबला वादन की ये पेशकश रोमांचित करने वाली रही। स्नेहलता मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देते युवा कलाकार कोरोना के दौरान ऑनलाइन अपनी कला और संगीत के सुर बिखेर चुके हैं। वहीं एक बार फिर से ऑफलाइन यानी मंच से प्रत्यक्ष प्रस्तुतियों की शुरुआत से कलाकार और दर्शक दोनों ही उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम का समापन कथक नृत्य की तिकड़ी के साथ हुआ। युवा कलाकारों की कला और प्रतिभा से सजे इस कार्यक्रम को दर्शकों की खासी प्रशंसा मिली। और चलने से पहले आपके लिए लेकर आए हैं एक खास खबर, विशेषकर भारतीय साहित्य प्रेमियों के लिए। हम बात कर रहे हैं बुकर अवार्ड्स की। हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल लिटरेरी प्राइज बुकर से इस बार एक भारतीय लेखक की किताब को नवाजा गया है। किताब का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली टॉम्ब ऑफ सैंड किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब है। लेखक गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। यह विश्व की उन 13 पुस्तकों में शामिल थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूची में शामिल किया गया था। इस तरह टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी भाषा में वो पहला फिक्शन है जो इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार की दौड़ में शामिल था। लंदन में एक पुरस्कार समारोह के दौरान लेखिका गीतांजलि श्री पूरी तरह से अभिभूत दिखी। उन्होंने अपना पुरस्कार पुस्तक की अंग्रेजी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ साझा किया। I think all languages have within them the possibility of crossing borders and reinventing words, borrowing words, and doing wordplay and being adventurous. English, as much as Hindi, surely. I mean, English is a large language, and just as we say about Hindi, there is no single one Hindi. There are so many Hindis. I think one says the same about English. और इसी के साथ आज के इस वाइब्रेंट भारत में इतना ही, और मुझे और शालिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।